संभल वाले अनुज चौधरी। वही अनुज चौधरी जो कभी भारतीय पहलवान हुआ करते थे, लेकिन अब यूपी पुलिस में एक अधिकारी है। संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा और आजम खान से गहमा गहमी बहस से चर्चा में आए अनुज का एक लाइन में परिचय यह है कि ये सीएम योगी के पसंदीदा है और मुख्यमंत्री साहब ने इनकी तारीफ में यहाँ तक कह दिया था कि हमारा ये पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अब पहलवान की बात है तो पहलवान की तरह बोलेगा ही। अब इन्हीं अनुज चौधरी के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज को लेकर खबर सामने आई है। हुआ यह है कि अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज विवांशु सुधीर का अचानक तबादला हो गया है। पूरा माजरा क्या है और क्या इस तरीके से किसी जज के तबादले को लेकर ये कोई पहला मामला है, इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। हुआ यह है कि संभल में 24 नवंबर 2024 की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के दौरान तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज का तबादला कर दिया गया है। इसको लेकर सीजीएम विवांशु सुधीर ने अनुज समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि इस आदेश के बाद ट्रांसफर करते हुए उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन बना दिया गया है। असल में इस फैसले के पीछे सीजीएम विवांशु सुधीर ने संभल के रहने वाले यामीन नाम के शख्स को आधार माना था। जब यामीन ने सीजीएम कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि 24 नवंबर 2024 को मेरा बेटा आलम घर से ठेले पर बिस्कुट बेचने निकला था, रास्ते में बवाल के दौरान फायरिंग हुई, 3 गोलियां लगने से आलम बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि यूपी पुलिस के डर से मेरे बेटे को पता छिपाना पड़ा और घरेलू झगड़े में घायल बताकर मेरठ में छिपकर इलाज करवाना पड़ा, लेकिन अच्छे तरीके से इलाज न मिल पाने की वजह से उसकी हालत में अभी तक सुधार नहीं हुई है। कोर्ट में यामीन ने यह आरोप भी लगाया कि उस वक्त के संभल के सीईओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाल अनुज तोमर ने खुद गोलियां चलाई थी। अंत में उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है, इसलिए वे न्याय के लिए कोर्ट की शरण में आए हैं। इसी अर्जी के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवांशु सुधीर ने अनुज चौधरी, अनुज तोमर के साथ 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिए। हालांकि योगी के पहलवान यानी अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज होता कि तब तक सीजीएम विवांशु सुधीर के सुल्तानपुर तबादले का आदेश जारी हो गया। अब इस आदेश के बाद चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या कानून के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों का जब ऐसे ही तबादला कर दिया जाएगा तो लोग प्रशासन के खिलाफ अपनी अर्जी कहां लेकर जाएंगे। असल में ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी की सरकार में किसी जज का अचानक से तबादला हो गया है, बल्कि आज से 6 साल पहले भी 3 भाजपा नेताओं के खिलाफ आदेश देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज को अचानक से ट्रांसफर के फरमान सुना दिए गए थे। ये जज जस्टिस मुरलीधर हैं, जिन्होंने भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर में देरी के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कानून की हिफाजत करना इस कोर्ट की संवैधानिक ड्यूटी है, हम गुस्सा नहीं बल्कि पीड़ा जाहिर कर रहे हैं, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि इस फटकार के बाद उनका ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया। भले ही वे उच्च न्यायालय के जजों के वरिष्ठता क्रम में तीसरे स्थान पर थे। इस तबादले को लेकर कानून मंत्रालय ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े के साथ विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया है। हालांकि इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब हल्ला सुनने को मिला। इसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि बहादुर जज लोया को याद करो जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ था। वहीं तब के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि सब कुछ तय प्रक्रिया के मुताबिक ही किया गया है। आपको बता दें कि जस्टिस मुरलीधर को उन जजों में गिना जाता है जो अपनी ड्यूटी को लेकर समय की पाबंदियों को नहीं देखते। इसका प्रमाण आपको 2020 में हुई दिल्ली हिंसा में देखने को मिल जाएगा, जब पीड़ितों के इलाज और मरीजों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने अपने घर पर रात 12:30 बजे सुनवाई की थी। इस दौरान याचिकाकर्ता जरूर अहमद की मांग पर जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि अल हिंद अस्पताल में फंसे हुए मरीजों को पूरी सुरक्षा के साथ जल्द बड़े अस्पताल पहुंचाया जाए। फिलहाल ये फिरोजाबाद के एसपी और संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर का फैसला सुनाने वाले जज को लेकर पूरा मामला है। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे बाकी प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।